हेलो कॉस्मिक आर्मी, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कॉमिक कैसा लगा। और यार प्लीज़ यार जितना सपोर्ट कर सकते हो कर डालो यार। मतलब 5-10 जितने बंदों को भेज सकते हो ना भेज डालो। बहुत मेहनत करूँगा, सच बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये मेरे सपनों, मतलब एक तरह सपनों की कॉमिक्स कहते हैं ना, जो आपको पूरी दिल से पसंद है, वो ये कॉमिक है मेरी। ये टोटली आर रेटेड कंटेंट है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। डार्क नाइट मेटल की पूरी सीरीज़ को ख़त्म कर डालेंगे, एक भी एपिसोड नहीं छोड़ेंगे अब। सो लेट्स बिगिन। ये वो एहसास है जो आपको तब महसूस होता है जब आप कोई रोमांचक सफ़र पर जाने वाले हो। तुम अपने फेफड़ों में महसूस कर सकते हो खून के वो बहाव को, दिल की धड़कन को जो खोज के लिए धड़क रही है। मेरा नाम कार्तर हॉल है और ये मेरी फाइनल जर्नी है। मैंने बहुत सी ज़िंदगी जी है, पर मुझे आज भी वो रात याद है जैसे कि वो कल की ही बात है। एक नौजवान बच्चा जिसके आसमान में कुछ देखा, एक रोशनी जिसके पीछे हम सब निकल पड़े, चाहे वो मेरी प्रिंसेस हो, मेरे एडवाइजर या मेरे गार्ड्स। सभी को जानना था कि वो रोशनी आखिर है किसकी। हम सब उसे आसमान में महसूस कर सकते थे, हवा में महसूस कर सकते थे। वो बड़ा था, कुछ ऐसा आ रहा था जो कमाल का था। क्या वो कोई संदेशा था गॉड से? शायद, पर वो कोई संदेशा नहीं था, ना ही कोई इशारा था। वो एक क्लू था मानव जगत के सबसे बड़े रहस्य का, और ये सब लिखा था मेटल में। आज द बारमुंडा ट्रायंगल के वोल्केनो आइलैंड पर एक रिसर्च सेंटर से आवाज़ आती है। कोई कहता है, मामा मैसेज रिकॉर्ड करो। कुछ झटके कुछ 40 मिनट पहले शुरू हुए और ये बद से बदतर हो चुका है। मुझे नहीं पता, पर शायद बाकी की रिसर्च टीम समय रहते यहाँ से निकल चुकी है। पर मेरे लिए ये बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में ये विष लावा से तबाह हो जाएगा। मैं यहाँ इसलिए रुका क्योंकि मुझे उसे सुरक्षित रखना था जिस पर हम यहाँ रिसर्च कर रहे थे। मैं डाटा को पढ़ रहा था, बार बार पढ़ रहा था ताकि कोई नतीजा आए। उम्मीद कर रहा था कि मैंने जो सोचा है वो गलत हो जाए। वहाँ कुछ तो गलत है, अर्थ के कोर में कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ गलत है मेटल में। तभी लावा को चीरते हुए 2 हाथ उस साइंटिस्ट की तरफ बढ़ते हैं, और वो था बैटमैन। डॉक्टर मेडिसन, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, वोल्केनो के अंदर से। तो चलिए मेरे साथ। बैटमैन डॉक्टर मेडिसन को वोल्केनो के अंदर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर टेम्परेचर को बैटमैन का सूट संभाल नहीं पा रहा। वहीं उस आइलैंड पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वोल्केनो फट जाता है। समुद्र की गहराइयों में एक्वामैन उन्हें देख लेता है और डॉल्फिन्स के साथ उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है। तब बैटमैन कहता है, एक्वामैन, इसे सरफेस तक ले जाओ। तुम्हारा क्या? मुझे मेरे प्रेशर सूट से डाटा कार्ड को लाना ही होगा। उसे भूल जाओ, लावा उसे कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर देगी। मैं नहीं कर सकता, ये रहा, और बाकी मेरे दोस्त उन्हें बचा लेंगे। थैंक यू एक्वामैन। बैटमैन, ये एंटरप्राइज की ब्लैक साइट है, इसके बारे में मुझे तक नहीं पता था। आखिर तुम किस चीज की खोज कर रहे थे? क्या तुम सच में ये जानना चाहते हो कि मैं क्या खोज रहा हूँ? इससे अच्छा तुम ये पूछना चाहोगे कि वो क्या छुपा रहे हैं। अर्थ से लाखों लाइट ईयर्स दूर मोगो, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का घर, गार्डियंस ऑफ ओआ में से एक गॉन्टलेट हेल जॉर्डन से कहता है, हेल जॉर्डन ऑफ अर्थ, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए तुम्हारी ड्यूटी से हटा रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्राइवेट मिशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मिशन की जानकारी खासकर तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं होनी चाहिए, और खास करके तुम्हारे अर्थ के दोस्तों को। हेल जॉर्डन कहता है, ये उन हैप्पी सीक्रेट मिशंस में से एक तो नहीं होने वाले हैं गॉन्टलेट। कैंथेट कहता है, डार्क एनर्जी बहुत बुरी तरह से यूनिवर्स के हर कोने में बढ़ रही है, और इसका सेंटर तुम्हारा होम प्लेनेट अर्थ है, और हम नहीं जानते कि ये क्या है। हेल जॉर्डन कहता है, रुको, क्या यही कोऑर्डिनेट, क्या यही सोर्स है खतरे का? गैंथेट कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है हेल जॉर्डन? हेल जॉर्डन कहता है,
नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल जॉर्डन वेन मैनर उर्फ गॉथम सिटी में आ चुका है और वो जा रहा था वेन मैनर के बैट गेम में। हेल जॉर्डन कहते हैं यहाँ कुछ ना कुछ डरावनी चीज़ आ ही जाती है जब भी मैं यहाँ आता हूँ। ऑलराइट, चलो खोजता हूँ मैं गैंटेड ने किस चीज़ की चोरी के लिए मुझे यहाँ भेजा है और यहाँ जितनी जल्दी हो सके इस म्यूजियम से फरार हो जाता हूँ मैं। मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से कर सकते हो। ग्रीन लैंटर्न उसे कंस्ट्रक्ट के जरिए हवा में कुछ ऊपर उठा लेता है और वो येलो सूट वाला बंदा कहता है, सॉरी ग्रीन लैंटर्न, पर मैं बैटमैन की स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के साथ तो मैं किसी को भी बैट गेम में आने की इजाज़त नहीं दे सकता, नॉट इवन फैमिली को भी। हाँ, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि तुम्हारी ग्रीन लैंटर्न रिंग येलो पर काम नहीं करती। जब तुझको पता हो कि तू क्या कर रहा है तब। इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये अच्छी बात है कि बैटमैन अभी भी कुछ नए टीनेजर्स को भर्ती कर रहा है। तुम नए हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? येलो रॉबिन, कैनरी या बिग बर्ड? तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं है। बैटमैन ने मुझे यहाँ पर एक काम के लिए सोचा है और वो काम है कि यहाँ किसी को भी आने न दिया जाए। और क्या तुम मुझे रिग्रेट करने वाले हो? तुम अपनी वॉइस और सब कुछ कर रहे हो? सीरियसली बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? ड्यूक थॉमस। बस अभी मेरे पास कोई कोड नेम नहीं है। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? किसी चीज के लिए स्कैन कर रहा हूँ। ये रहा। और ग्रीन लैंटर्न दीवार के से गायब हो जाता है। पीछे से ड्यूक थॉमस कह रहा है, यहाँ वापस आओ। मारो मारो मारो। इसका नाम एलिना थॉमस है, या मैं कहूँ कि थी, जब तक कि जोकर ने इसके दिमाग के आधे पार्ट को अपने टॉक्सिक से इन्फेक्ट नहीं कर दिया। इसका बेटा ड्यूक अभी वेन मैनर में है। ये काफी आकर्षक लगती है। मैंने उसे एक ऑफर दिया था कई सालों पहले, एक ऑफर, एक सीक्रेट बैटल के लिए जिससे वो हमेशा जीवित रह सके। मुझे लगता है उसने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया होगा। तो ये ग्रेट और पावरफुल इमॉर्टल मैन यहाँ वापस क्यों आ रहे हैं? मिसेस थॉमस कुछ समय पहले एक्टिव हुई थी, शायद कुछ हफ्तों पहले। मैं उसके ऊपर मॉनिटर कर रहा था कि वो हमारे किसी भी सीक्रेट को बैटमैन को न बता दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैटमैन कितनी ज़्यादा सिरदर्द से उससे पूछता है, पर वो कुछ भी नहीं बताई उसे। हम जानते हैं कि अब वो वेन मैनर में है। हमारी पैरामाउंट कैसे सक्सेस हो गई, पर जब इस वर्ल्ड के हीरोज पर एक क्राइसिस आएगा, एक खतरा आएगा जिसे इन्होंने कभी नहीं देखा होगा, तब हम इमॉर्टल मैन्स इसे और पूरी मैनकाइंड के फ्यूचर को बचाएंगे। पर तभी हम इसे देख पाएंगे जब हम में से कोई जिंदा रहेगा। ये लोग कौन है और ये ड्यूक की मॉम पर इतनी नज़र क्यों रखे हुए हैं? क्या उसकी मॉम किसी तरह की मैजिकल या इमॉर्टल कल्चर के ऑफर को ठुकराई है? क्या उसके पास कई सारे सीक्रेट्स हैं? और ये किस क्राइसिस की बात कर रहे हैं? इसके बारे में शायद हमें आगे पता चल जाएगा। उस रात इजिप्शियन डेजर्ट में मेरी तकदीर लिखी गई, जैसे आप जानते हैं। मेरी स्टोरी को आप जानते हैं भली भांति। वो सिर्फ एक मिस्टीरियस सब्सटेंस 9th मेटल का बना था, जिसने मेरी बीवी और मेरे मॉर्टल एनिमीज को एक ऐसी चक्र में डाल दिया, एक ऐसे जीवन चक्र में डाल दिया जिसमें मैं और मेरी बीवी अच्छाई की तरफ और मैट बुराई की तरफ था। हम हजारों बार या लाखों बार पुनर्जीवित हुए और उसके हाथों पर सच मारे गए। कई बार कुछ बुराई से भरे बुरे लम्हों में होता है। हमारी ज़िंदगी का भी यही हाल था, पर हमारी ज़िंदगियों में मैंने कुछ देखा। मैंने पैदा होने से पहले
एक झलक को महसूस किया, एक ऐसी झलक जो बड़ी थी, कुछ ऐसी थी जो हमारी मिस्टीरियस लाइफ के बारे में थी, हमारी स्टोरी के बारे में थी। मैं यहाँ पर इन दोनों स्टोरी को कवर करना चाहता हूँ, जो अभी आपने सुनी और जो आपने शुरुआत में सुनी थी। दोनों आवाज़ कार्टर हॉल की पहली लाइफ की है, जिसमें उसे प्रिंस कुफू के नाम से जाना जाता था। और पहली लाइफ इसलिए कहा गया जब इसे 9th मेटल का ये शिप मिला। इसके बाद इस एंट मेटल के शिप को कई अलग अलग चीज़ों में बांटा गया और इस एंट मेटल के खंजर से प्रिंस कुफू और उसकी वाइफ को मार दिया गया था। और एंट मेटल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, किसी के पहनने वाले को इस सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ देता है और सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर जैसी काफ़ी सारी एबिलिटीज़ देता है। और इस एंट मेटल के खंजर से मारने के कारण वो दोनों कर्स्ड हो गए थे और बार बार एक अलग शरीर में पैदा होते और दोनों मिलते, उसके बाद हार्ट सेट के हाथों फिर से मार दिए जाते। ये साइकिल बार बार चलती रहती थी और प्रेजेंट में कार्टर हॉल हमें इस कहानी को बता रहा है। और ये सबसे बुरी बात है कि इनकी पुरानी लाइफ की सभी बातें याद रहती थी। कार्टर हॉल फिर से कहता है, कुछ बुरा, कुछ ऐसा जो कि स्केल से आ रहा था, जिसके मैंने कभी पहले नहीं देखा था। शायद एक सपना नहीं, एक बुरा सपना जो कि मेटल से आ रहा था या मुझे बुला रहा था। कार्टर हॉल अचानक से अपने बिस्तर से उठता है और चिल्लाता है, नहीं। और तब मैंने एक मिस्त्री को फॉलो करना शुरू किया जो मेरी ही थी, कुछ ऐसी जिसने कुछ कहा नहीं पर बहुत कुछ कह दिया। उन पन्नों में जो लिखा था वो आज तक अनसुलझा था, जिसका पीछा करते करते मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसी जगह ले जाएगा जिसके बारे में मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता। बैटमैन टेलीपोर्ट होकर के आ चुका था लूनार बैट केव में, जो कि एग्जिस्ट करता है मून पर। बैटमैन कहता है, कंप्यूटर सेंड अ मैसेज टू लुक्सिस, ब्लैक साइट 14 अब गिर चुका है और मुझे साइट 15 इस हफ्ते के अंदर चालू चाहिए और इस बार इसे ओशन से काफी दूर रखना। एक अपलिंक बनाओ इस सेरो ड्राइव से और पूरा जियोलॉजिकल डाटा को फिर से ऐड करो और कंपैरिजन करो पुराने साइट्स के डाटा से। तो ये उससे भी बुरा हुआ जो तुमने सोचा था, हाँ? बैटमैन अचानक से बैटविंग्स फेंकता है, जिसने ये कहा, और तब हमें पता चल रहा है ये मिस्टर टेरिफिक था, जिसने बैटमैन की पूरे अटैक को ब्लॉक कर दिया था। अरे यार, मेरी टीस्पियन ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इन कैलकुलेशंस को छोड़ो, मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे यूनिवर्स में वापस आ चुके हो माइकल। तुम्हारी मिस्त्री ने यार मेरे को बहुत घुमाया और इतने क्रॉसओवर्स किए कि मैं हिल चुका हूँ कि मैं पहले में हूँ कि मैं चौथे में हूँ। पर घर आकर के मुझे अच्छा लग रहा है। पर मिस्टर टेरिफिक ने अपना प्रॉमिस रखा है और ये रहा वो सारा डाटा जो तुम्हें चाहिए था दूसरे वर्ल्ड से। तो क्या तुमने किसी और को भी बताया इस बारे में कि हम एक और अर्थ पर काम कर रहे थे? अरे वो चाचा, मैंने हंसाने के लिए अपनी जगह पर फेयर प्ले का नाम नहीं लिखवाया है। मैं जानता हूँ कि साला कुछ बनने में को चूतिया समझते हैं, लेकिन जब बैटमैन की बात आती है तो मुझे चूतिया नहीं समझेगा, क्योंकि तू भी जानता है मैं किसी भी चीज़ को बड़ी शिद्दत से तोड़ने की औकात रखता हूँ और तुम इस पर भरोसा तो करता ही है, तभी तो तूने मुझको ये काम दिया है। हाँ, जब बैटमैन आकर कहता है कि उसने अपनी आंखों से एक बहुत ही बड़े पिक्चर को देखा जो कि कभी टूट नहीं सकता था, जिस पर कभी भरोसा नहीं कर सकता था। और वो बड़ा पिक्चर किस तरह दिखता था? चाचा मैं सच बताऊँ ना तो मेरा IQ शायद तो 179 है, पर मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि किस फ्रीक्वेंसी के कारण इस तरह से हमारा एक तरह की फ्रीक्वेंसी पर ये जनरेट हो रहा है। ये हमारी दुनिया से परे है, शायद स्ट्रॉन्गर भी है, पर मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इसका हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल रैंडम है, जैसे कि कंपास जो फ्रीली होकर के स्पिन कर रहा है वाइडली, जो बिना किसी भी कंट्रोल में नहीं आ सक रहा है, उस टाइप का। ये सब दिमाग घुमाने वाली बात है जैसा कुछ। पर क्या तुम्हें लगता है कि इस अर्थ के डाटा को रीड करके तुम्हें क्लीन डाटा रीडिंग्स मिल पाएंगी? मुझे तो लगता है ये बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने की बात है, और मुझे सच में बोलूँ तो ये कॉस्मिक स्केल की बात लगती है। एक बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली मिस्ट्री है बैटमैन। हाँ,
तुम सही हो, पर मुझे नहीं लगता कि अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा जहाँ से हम वापस आ सके। और माइकल, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मैंने एक रास्ते को फॉलो किया अंत तक, और मैंने उस बंदे की बॉडी से वो मॉलिक्यूल्स निकाल लिए हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। और जैसे कि तुझे पता होगा, हम सभी इस पर राजी हुए थे। वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था और वो कुछ भी कर सकता था। इसी कारण से हम सभी ने बहुत केयरफुली उसको संभाला, पर अब आगे जो आने वाला है मुझे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये वो टाइम आ चुका है जब हम उसे उस बॉक्स से आज़ाद कर दें। तू तो बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं यार। ए माता जी। तो दरअसल मैं यहाँ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि बैटमैन ने मिस्टर टेरिफिक को एक दूसरे अर्थ पर भेजा था ताकि वो रीडिंग्स वहाँ की इकट्ठा कर सके, और बैटमैन को अब ज़रूरत थी प्लास्टिक मैन की, जिसने उसने उसे कुछ समय के लिए उसके सारे मॉलिक्यूल्स को निकाल लिया था ताकि वो शेप वगैरह चेंज ना कर सके। दरअसल प्लास्टिक मैन एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का हीरो है और ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल भी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल ये अपने मिस्टर फैंटास्टिक की तरह है, तो ये एक बहुत हाईली लेवल का थ्रेट है बोल करके बैटमैन ने इसे संभाल के रखा है यार अंडे के तौर पर। चलिए आगे देखते हैं कि ग्रीन लैंटर्न क्या कर रहा है। सीरियसली सच भी है, अकेला बैटमैन ही वो इंसान है जो अपनी सीक्रेट केव के अंदर एक और सीक्रेट केव रख सकता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, हमें यहाँ होना ही नहीं चाहिए। ये जगह क्या है आखिर? ओह, मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, इस पूरी बात को क्लियर कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। रिंग, यहाँ कितने लाइफ सिग्नेचर्स हैं? इसका कोई मतलब नहीं बनता। बनना भी नहीं चाहिए, ऐसा बनता है। एक मिस्ट्री है जिसके बारे में तुम पहली बार जानने आए हो। एक मिस्ट्री? ओ हाँ, हमारा प्यारा दोस्त जिसके कान लंबे लंबे हैं, वो इस मिस्ट्री के पीछे कई सालों से पड़ा हुआ है। एल्बर्ट, क्या हो तुम हो? ये सब शुरू हुआ एक डांट से, एक मेटल के डांट से जो किसी मरे हुए को फिर से जिंदा कर सकता था। एक बेड रॉक ऑर्गेनाइजेशन नाम की स्ट्रेटेजिक सेंचुरी से। द कोड ऑफ आउल्स? क्या मैं सही हूँ ठीक? अगर तुम एल्बर्ट नहीं हो तो तुम शायद तक। तुम वो देख रहे हो, वो मेटल जो इलेक्ट्रम है, उसने बहुत कुछ किया। वो जैसे गोल्ड और सिल्वर के एक जैसे दिखता है, पर वो मरे हुए को फिर से जिंदा करके चलाने का काम कर सकता है। और बैटमैन ने उसे भी पाया है और फिर उसने कुछ एक्सट्रैक्ट किया किसी मेटल से, एक ऐसा सब्सटेंस जिससे किसी ने नहीं देखा था, एक ऐसा मेटल जिसे साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। क्या हुआ तुझे? मेरी रिंग जल रही है। ओह, मतलब तुम महसूस कर सकते हो? क्या तुम कर सकते हो वो पावर को, उस पावर को जो कंज्यूम किया था बैटमैन ने उस स्ट्रेंज मेटल से, जो काउट ऑफ आउल से कनेक्शन रखता था। आखिर क्यों ये एक ही जैसे एनर्जी सिग्नेचर शेयर करते हैं इस दुनिया के, इस प्लेनेट की सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट के साथ? और इसे पता लगाने के लिए बैटमैन ने एक टीम तैयार करी, एक पहली ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम जो बैटमैन के अलावा अलग अलग रेल्स में जा कर के बैटमैन की इस परेशानी का हल निकाल सके। तुम देख ही रहे हो कि वो इस दुनिया में एक बहुत ही खास मकसद के साथ आया है। हाँ, और उस मकसद को ही खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, गहराई तक पहुंचने के लिए, आंसर्स लेने के लिए तुम्हारे सेलेस्टियल बॉसेस ने तुम्हें यहाँ भेजा है। अपने आप को दिखाओ। ऐसे ढूंढा नहीं जा सकता, इट इज अनडिटेक्टेबल। मेरा हाथ बहुत तेजी से जल रहा है। हमें इस केव से बाहर निकलना चाहिए। मुझे लगता है मुझे जस्टिस लीग को यहाँ बुलाना चाहिए। यहाँ कुछ तो गलत है। नहीं, हमें आगे चलना चाहिए। ओ मिस्टर ग्रीन लैंटर्न, क्या तुम डर रहे हो? नहीं, मैं नहीं डर रहा। ओह, मुझे लगता है तुम्हें डरना चाहिए। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे लगता है हम सभी को डरना चाहिए, क्योंकि बैटमैन एक ना एक दिन उसे खोज ही लेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि वो उसे अगर किसी चीज़ के बारे में सीखना है
तो वो उसको बिना सीखे छोड़ेगा नहीं। वो कुछ ऐसा करने जा रहा है जो सभी टुकड़ों को एक साथ ले आएगा और फाइनली सच्चाई वर्ल्ड के सामने आ जाएगी और तुम भी यहाँ से वापस नहीं जा सकते। पर अगर तुम काफी तेज दिमाग के हो तो इस दरवाजे को खोलो। बैटमैन आ चुका था द फोर्सेस ऑफ सॉलिट्यूड में। दरअसल ये सुपरमैन का एक घर है। क्लार्क, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, मुझे अंदर आने दो। सुपरमैन दरवाजा खोलते हुए कहता है, तुम जानते हो अगर तुम प्लीज बोल देते तो शायद मैं थोड़ा जल्दी खोल देता। मुझे नहीं लगता ये सब जरूरी था। ब्रूस, क्या गलत है? मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज है। मैं ठीक हूँ। ब्रूस, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक रूम दिया था हॉस्टेट के अंदर बहुत सालों पहले, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम कभी भी इसके अंदर नहीं देखोगे। हाँ, और मैंने कभी भी नहीं देखा है। और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि जब वो दिन आएगा तब मैं उसे खोलूँगा, पर तुम मेरे साथ नहीं आओगे, मुझे अकेले ही उसके अंदर जाना था। तुम नहीं जानते ब्रूस, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्या मैं यहाँ हूँ तुम्हारी मदद के लिए, तुम जानते हो ना। मैं जानता हूँ, थैंक यू, मैं जानता हूँ, पर ये बहुत लंबा समय हो चुका है और जैसे तुमने वादा किया था तो मैं किसी को लेकर के आया हूँ उसे खोलने के लिए। ब्रूस, मैंने उस दरवाजे को देखा है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसे खोल सके। तभी तो मैं सोचूं कि इसने मुझे काहे बुलाया यहाँ। मिस्टर मिरेकल बैटमैन से पूछता है, तुमने एक सीक्रेट रूम बनाया और तुम्हें नहीं पता किसकी की कहाँ है? बैटमैन कहता है, मैंने उसे सन में फेंक दिया था। तो मिस्टर मिरेकल कहता है, क्या तुम सच में कोई जोक मार रहे हो? तो फिर बैटमैन पूछता है, क्या तुम इसे खोल सकते हो? तो मिस्टर मिरेकल कहता है, लोग मुझे ऐसे ही मिस्टर मिरेकल नहीं कहते। और मिस्टर मिरेकल उसको खोलता है और जब उसे वो देखता है उसके अंदर क्या है तो वो चौंक जाता है और भड़क उठता है बैटमैन पर और वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन बैटमैन उस तिजोरी के अंदर की चीज़ की तरफ बढ़ता जाता है और तब हमें पता चलता है कि ये एंटी मॉनिटर का टावर था। और दरअसल अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एंटी मॉनिटर का ये टावर क्रैचेस और इन्फिनिट अर्थ जो एक बहुत बड़ी कॉमिक सीरीज है, सागा है सुपरमैन के ऊपर या फिर मैं पूरी मल्टीवर्स के ऊपर, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है और उसका रीज़न भी है। और दरअसल ये यूनिवर्सेस को खोज सकता है या क्रिएट भी कर सकता है और इस जैसे पावरफुल वेपन को बैटमैन ने संभाल कर रखा था और बैटमैन कहता है अब इसका यूज़ करने का टाइम आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हैल जॉर्डन ने उस दरवाजे को खोल लिया था और वो कहता है, बैटमैन तूने इस बार अपने आप को किस झमेले में फंसा दिया है? ओह, ये मैं तुमको बता सकता हूँ। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो स्क्रैचेस से लगे हुए टाइम पर बनी हुई है। हम सबसे बड़ी है, शायद इस दुनिया से भी बड़ी। तुम नहीं समझोगे क्योंकि ये एक बहुत ही क्रूअल जोक था। हे गाइस, पहले तो मेरे को ये खुद नहीं पता था कि वीडियो इतना ज़्यादा लंबा बन जाएगा और मैंने करीबन कुछ पॉइंट्स को उंडाल पुंडाल दिया है और साथ ही में कुछ पेजेस को भी छोड़ दिया क्योंकि ऐसे भी इतना ज़्यादा बड़ा बन गया था। तो वीडियो सच में अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है और इसी तरह के हाईली फोकस्ड कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा आपसे, क्योंकि बनाना है यार, ये मेरी ड्रीम सीरीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा ठाकर सीरीज़ है, ये एक R-रेटेड कंटेंट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इंट्रो में। तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए मेरे को, क्योंकि अगला जब टायर आएंगे तो टायर्स और भी कमाल के होंगे। रेड डेड सबसे पहला है और वो कमाल का होने वाला है। सच में बोलूँ तो अगले 2 वीडियोज़ के बाद रेड डेड आने वाला है।